शुभ प्रभात बच्चों। आज 26 अक्टूबर दिन सोमवार को मैं आगे का पाठ शुरू करवाने जा रही हूँ, जो मैंने पहले से ही पाठ शुरू किया हुआ था, झूठ कभी मत बोलो, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक गांव था जिसमें एक लड़का रहता था। वो रोज अपनी भेड़ें चराने के लिए जंगल में जाता था। वो बहुत शैतान था। शैतानियों से दूसरों को परेशान करना उसको बहुत उसमें आनंद आता था। उसको बहुत अच्छा लगता था किसी दूसरों को तंग करने के लिए। इसीलिए इसी आदत के कारण कोई उसका दोस्त भी नहीं बनता था। वो अकेला ही जंगल में जाता था और अकेला ही जंगल में जाके अपनी भेड़ियों को चराता था। वहां यहाँ किसे परेशान करे, यही बस सोचता था कि कैसे मैं किसी को परेशान करूं, कोई तरकीब वो सोचता था। तो उसी जब वो जंगल में जाता था तभी जंगल में खेत जो किसान थे, ठीक है, वहां के जो किसान थे वो खेतों में सुबह सुबह काम करने जाते थे, ठीक है। एक दिन लड़के को वो सुझाव सूझा कि जंगल में जाके कि वो कैसे उनको पहचान करे। वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। इस आवाज को सुन के जो वहां के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो भाग के किसान जो थे वो उसकी तरफ आए। जब वो उसकी तरफ आए तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, यहाँ तो कोई भी भेड़िया नहीं है, मैंने तो मजाक किया था, जाओ अपना जाके काम करो, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे से पाठ पढ़ने लगे हैं यहां से, ठीक है। उनके जाने के बाद लड़के ने अपने आप से कहा कि वाह, कैसा बेवकूफ बनाया सबको, ठीक है। उन्होंने मेरे झूठ को सच समझ लिया, बड़ा मजा आया। जब वो गांव वाले गुस्सा होकर कि इसने तो मजाक किया, और गुस्सा होकर जब वो वापस लौट गए तो बच्चे ने उनके जाने के बाद क्या बोला, अरे वाह, मैंने कैसे उनको बेवकूफ बना दिया, उनको बुद्धू बना दिया, और वो मेरे झूठ को सच मानकर वो आ भी गए और उसको बहुत मजा आया ये मजाक करके। कुछ दिन जब बीत गए, एक दिन फिर उसने वैसे ही किया। आसपास के किसान मदद के लिए दौड़े चले आए। लड़का फिर हंसने बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है जो मामूली सी चीख पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। तो उसने ना कुछ दिन बाद ना फिर यही मजाक फिर दोबारा किया। उसने फिर दोबारा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब किसान वहां पहुंचे तो उसने फिर हंसकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, कि आप चीख पुकार सुन के आ जाते हो, ठीक है। किसानों को उस पे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, और वो उसकी ये बात सुन के फिर वापिस मुड़ गए, ठीक है। मगर डीठ बालक पर कोई असर ना हुआ, मतलब उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, ठीक है। वो इतना डीठ था, इतना जिद्दी था कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ उसका किसानों की डांट का। वह उन पर हंसता रहा, वो किसानों पे हंसता रहा। कुछ समय बाद एक दिन सचमुच वहां भेड़िया आ पहुंचा। कुछ समय बाद एक दिन सचमुच वहां भेड़िया आ पहुंचा। लड़का मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब तो असल में भेड़िया आ गया था। जब असल में भेड़िया आया तो बच्चा चिल्लाने लग गया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पर इस बात किसानों ने सोचा कि लड़का फिर मजाक कर रहा है, वो फिर झूठ बोल रहा है, वह केवल मजाक कर रहा है, कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। जैसे उसने पहले मजाक किया, अब भी वो मजाक ही कर रहा है, झूठ ही बोल रहा है। इसीलिए कोई भी किसान उसकी मदद के लिए नहीं गया। भेड़िया ने उसकी कई भेड़ों को मार डाला और भेड़िया उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। भेड़िया जो था उसने क्या किया, उनकी कई भेड़ों को मार डाला। लड़का अब अपने किए पर पछता रहा था। अब वो पछता रहा था कि उसने जो झूठ बोला, जो किसानों को तंग किया, वो गलत है, ठीक है। अब आज मैं ये पाठ खत्म करने जा रही हूँ। आज हम शब्दार्थ करेंगे, ठीक है, शब्द के अर्थ पढ़ेंगे। शैतान,
शैतान का अर्थ क्या है? शरारती। शैतान का अर्थ क्या है? शरारती। दूसरा आनंद। आनंद का क्या अर्थ है? सुख और मजा। सुख और मजा। जैसे उसको मजा आता था ना, आनंद आता था लोगों को तंग करके, झूठ बोल के। तीसरा योजना। योजना का अर्थ क्या है? तरकीब। तरकीब मतलब कोई ना कोई तरकीब लगाना कि मैं कैसे, जैसे वो लड़का तरकीब लगाता था कैसे वो किसानों को तंग करे। ठीक है। डीठ। डीठ क्या होता है? जिस पर किसी बात का असर ना हो। जिस पर किसी बात का असर ना हो। हठीला। जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था, किसान उसको इतना बोलते थे जब वो मजाक करता था पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। झूठ। झूठ का मतलब असत्य। ठीक है। सत्य न बोलना, सच न बोलना, उसको क्या बोलते हैं? झूठ। आगे परेशान। परेशान का अर्थ क्या है? तंग और दुखी। जैसे किसान उस लड़के से बहुत तंग आ चुके थे, उससे दुखी हो चुके थे। अचानक। अचानक का क्या मतलब है? एकाएक। एकाएक मतलब एकदम से, अचानक से भेड़िया जब आ गया था और उसकी सारी भेड़ों को खा गया था। अचानक मतलब एकदम, एकाएक। बेवकूफ। बेवकूफ का मतलब क्या है? मूर्ख। बेवकूफ का मतलब क्या है? मूर्ख। मदद। मदद का मतलब क्या है? सहायता। मदद का मतलब क्या है? सहायता। मजा। मजा का अर्थ क्या है? आनंद। मजा का अर्थ क्या है? आनंद। सो ये शब्द अर्थ है आज, और आज में ये शब्द अर्थ और ये खालिस्तान। ठीक है। सो हम ये खालिस्तान, रक्त स्थान भी करते हैं आज। किसी डैश में एक लड़का रहता था। किसी डैश में एक लड़का रहता था। तो किस में रहता था एक लड़का? गांव में। ग को आ, ऊपर चंद्र बिंदु व, गांव। किसी गांव में एक लड़का रहता था। दूसरा, वह बात बात में डैश बोलता था। वह बात बात में क्या बोलता था? झूठ बोलता था। ज को बड़ा ऊ, ठ, झूठ। वह बात बात पे झूठ बोलता था। डैश पास ही अपने खेतों में काम कर रहे थे। ठीक है। कौन काम कर रहे थे खेतों के पास? किसान। क को छोटी ई, स को आ, न, किसान। किसान पास ही खेतों में काम कर रहे थे। किसान लड़के को डैश कर वापस लौट गए। किसान, जब लड़के ने मजाक किया था, किसानों ने क्या किया था? किसानों ने उसको डांट फटकार कर, ड को आ, ऊपर चंद्र बिंदु ट, डांट, फ, ट, फट, क को आर, कार, डांट फटकार कर वापस लौट गए। डैश ने उसकी कई भेड़ों को मार डाला। किसने भेड़ों को मारा था? उसकी भेड़िए ने। ब को छोटी ए, र को छोटी ई, ये, भेड़िए ने उसकी कई भेड़ों को मार डाला। ठीक है। सो आज बच्चों में ये शब्दार्थ और खालिस्तान आपको भेज रही हूँ। आपने इसको अपनी पुस्तक पे सुंदर लिखाई में करना है, और आज ही आपने इन दोनों शब्दार्थ और खालिस्तान को पढ़ना भी है।